बाहर एक रिक्शे वाला था, रिक्शा वाले ने कहा कि मुझे सहारा श्री से मिलना है, तो जोनल चीफ ने डांट के भगा, चल भगा से। तो कहा भाई दर्शन करेंगे, मिल लेने दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है रुके रहो। जब आए गाड़ी से, जैसे उसने चिल्लाया सारा पड़ा, शीशा खुल गया गाड़ी से, और बेटा क्या हाल चाल है, वो सन हो गया सालों। कहना अच्छा एक काम करो पटेल साहब, मीटिंग ले रहा हूँ, एक रिक्शा खरीद के लाऊं, मैं रिक्शा इसको अपने हाथ से दूंगा। तो देखिए उसको जहाज नहीं देंगे, उसको एक रिक्शा मजबूत बना के दी ताकि वो अपना काम कर सके। ये सहारा श्री की सोच थी कि जो भी जुड़ा जैसा व्यक्ति था उसके लिए वो आए मिलने। अभी तो कल भी बैठा, आधे घंटे नाश्ता कर रहे हैं, बाहर खड़े थे वो, और आप उनके साथ? जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, उनका सौभाग्य मुझे मानते थे लड़के तरह। सहारा श्री यानी कि सुब्रत राय सहारा, जिनका नाम ही सहारा था, कईयों हजारों लाखों लोगों को सहारा दिए, आज वो बेसहारा हो गए। ये गोरखपुर की मकान है शक्ति सिंह एडवोकेट, शक्ति प्रकाश सिंह एडवोकेट की मकान है। यहीं से उन्होंने अपने नमकीन के बिजनेस की शुरुआत की थी सन 78 में, और सन 78 से लेकर 1982 तक यहीं पे रहे। उसके बाद अपनी चीट फंड कंपनी खोल ली, और गोरखपुर से ही बिजनेस टाइकून की शुरुआत करने वाले सहारा ग्रुप के चीफ सहारा श्री अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके इस दुनिया में ना होने की खबर छपी, वैसे गोरखपुर के साथ साथ ये मकान और ये शक्ति सिंह जो यहाँ पे एडवोकेट बैठे हुए हैं, जहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, यही वो मकान है। ये कमरा आप देख सकते हैं, इसी कमरे से सहारा श्री ने अपने बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत की थी। एक छोटे से स्कूटर से लेकर एयरलाइंस तक का सफर इसी कमरे से शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने अपने नमकीन का कारोबार, जैसा कि चश्मदीद बताते हैं, शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने यहीं से चीट फंड कंपनी की शुरुआत की थी, और उसके बाद दुनिया के नहीं भारत के 10 बड़े व्यवसायियों में उनका स्थान हुआ। लाखों करोड़ों लोगों को सहारा देने वाले सहारा श्री जब बेसहारा हुए तो लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। यहाँ शक्ति प्रकाश सिंह बैठे हुए हैं, और देख सकते शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। ये उनके परिवार की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं किस तरह से सहारा श्री, इतने बड़े आइकॉन जो थे, वो एक साधारण से परिवार को किस तरह से जोड़ के रखे थे, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने खबरों में छपा कि जब गोरखपुर आए थे तो शायद इनको यकीन नहीं हुआ कि इनको देख के इतना अभिभूत हो जाएंगे कि अपनी गाड़ी छोड़ के खुद इनकी गाड़ी में बैठ गए। शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सहारा श्री आज इस दुनिया में नहीं है, आपके परिवार, आपके घर, आपके कमरे के कण कण में सहारा श्री बसे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अब इस दुनिया में नहीं है वो? सहारा श्री का जिस दिन से खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे जमीन पर सरक गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आगे हम लोग क्या करेंगे। जैसे खबर मिली मैं तुरंत लखनऊ रवाना हुआ, और लखनऊ जाके सहारा शहर में उनके भाई श्री जेवी राय जी से मुलाकात करके उनको ढाल बजाया। माननीय ओपी साहब से पूरी उम्मीद है कि कंपनी को फिर नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। सहारा श्री की बिजनेस की शुरुआत यहीं से हुई थी, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने। क्या कुछ खास था उनके ऊपर कि आप जैसे साधारण परिवार ही कह सकते हैं कि अपने दिल के करीब हमेशा आप लोगों को रखते थे? सहारा श्री का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ऐसे व्यक्ति रोज धरती पर पैदा ही नहीं होते। आप भावुक हो रहे हैं इस बातों को? जी जी, ऐसे व्यक्ति दुनिया में दोबारा पैदा भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जितने ऊपर आपको दिखते थे उतने जड़ पे ही मजबूत थे। वो जब भी गोरखपुर आते थे, यहाँ घर पे आते थे, अगर घर पे नहीं आ पाते थे, मेरे पास कॉल आती थी, मैं जाके खुद से सहारा गेस्ट हाउस में जिस होटल में रुकते थे वहाँ मिलता था, और आधे आधे घंटे बड़े बड़े लोग वेटिंग करते थे, मैं अकेले बैठ कर उनसे अपना सुख दुख दर्द बात करता था। एक अभिभावक की तरह मेरा संबंध उनसे था। जिस तरह पापा की डेथ 2009 में हुई, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा एकदम निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पे। और आज भी वो लग रहा है मेरे साथी हैं। मैं बहुत भावुक हो रहे हैं जी। मतलब बता रहा हूँ, जैसे मेरे घर से डेड बॉडी गई, वो मेरे घर का माहौल एकदम शांत मेरा घर हो गया। मेरे घर में हमेशा गाना बजता रहा, लेकिन एकदम 2-4 दिन से एकदम मेरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे घर से ही कुछ गया है मेरे। सहारा श्री से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? 2014 में गोरखपुर में सम्मान समारोह था उनका, जब एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। पैरोल से छूट के आए थे तो सिवाय होटल में रुके थे, वहीं मेरी मुलाकात हुई थी, और कई घंटे हम लोग बैठे थे। लेकिन हर तरह की बात हुई। मैंने कहा अंकल कंपनी ठीक कर ली, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहना बेटा परेशान न हो, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं इस कांग्रेस परिवार को क्या कहूँ, जिसने पूरे सहारा इंडिया परिवार को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ उस परिवार का है, और उसी तरह वो पार्टी भी खत्म हो जाएगी। मैं श्राप दे रहा हूँ उस कंपनी को। मतलब आपको लगता है कि कहीं न कहीं कई हजार लोगों को सहारा देने वाले को बेसहारा किया कांग्रेस? जी जी, कांग्रेस ने उसी तरह वो भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने सहारा को बेसहारा किया, उसी तरह कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। मैं आज श्राप दे रहा हूं उनको। अच्छा, जब यहाँ पे सहारा श्री रहते थे तो आपके पिताजी भी रहते थे, किस प्रकार का व्यक्तित्व था सहारा श्री का? देखा जाए कि स्कूटर से सफर तय किया था इसी कमरे से, और एयरलाइंस तक का सफर तय किया। सहारा श्री की एक स्कूटर हुआ करती थी, लमरेटा स्कूटर।
कभी हम लोग बहुत छोटे थे उसमें, कभी कभी स्कूटर उनकी स्टार्ट भी नहीं होती थी, तो हम लोग कहते आप बेटा घुमाएंगे जरा ढकेल के स्टार्ट कराओ, ढकेलते थे जब स्टार्ट, फिर घूम के आते थे राउंड लगा के नॉर्मल और बर्फ खाना होते, फिर आके गाड़ी आप लोग को बैठाते थे? जी जी, हम लोग ढकेलते थे, फिर स्टार्ट करके बैठाते भी थे, आओ बेटा बैठ जाओ, फिर से घूम के आते, फिर गाड़ी खड़ी होती थी। अच्छा, परिवार के साथ यहाँ रहते थे कि अकेले रहते नहीं, पूरा परिवार रहता था, पूरा परिवार इसी घर में उनकी रहता मिसेज भी यहीं था। रहती मिसेज हाँ यहीं रहती थी और सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाती थी वो। अच्छा, बच्चे कहाँ रहते थे? बच्चे भी यहीं थे, सब लोग यहीं पे, जी पूरा जी जी परिवार जी रहता जी, था। ओपी साहब और सब लोग यहीं रहते थे। अच्छा, बिजनेस की शुरुआत किस रूप में उन्होंने किया था? पहले तो कहा जाता है नमकीन का कारोबार शुरू की, चिटफंड कंपनी बना ली, सारा शुरुआत गोरखपुर से ही हुआ था। सारा शुरुआत जड़ से लेकर आकार तक सारी शुरुआत हुई। मैं बता रहा हूँ कि पहले वो नमकीन बनाते थे, नमकीन बनाते, सामने एक दुकान थी मिश्री लाल की, हमारे घर के सामने है वो, तो कहते थे नमकीन बेचो और पैसा दो मुझे। कहा नहीं, जब बिकेगा नहीं आपका बेचूंगा मैं कैसे? कहा अच्छा बेच लेना तब मुझे पैसा देना। इस तरह वो धीरे धीरे करते करते फिर नमकीन अपने हाथ से बनाते? हाँ, घर में बनाते थे लोग, सब लोग मिलके, और वो बेचते थे सामने। जब बिक जाता वो पैसा देता था, बिकता ही नहीं था नमकीन, कौन लोकल नमकीन लेगा। लेकिन इस तरह करते करते वो आज वो विश्व के विशालतम परिवार के बने। एक एक आदमी को जोड़ने में उनको सबसे बड़ी महारत आ सब, लीडरशिप में उनका कोई सानी नहीं हिंदुस्तान में हो सकता है। और जितने ऊपर आपको दिख रहे हैं उतने जमीन पे अंदर मौजूद थे वो। अच्छा, चिटफंड कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1 फरवरी सन 1978 यहीं से शुरुआत हुई थी कंपनी, गोरखपुर यहीं से शुरुआत हुई। कितने लोग उसके फाउंडर थे? 7 लोग कुल थे। 7 पापा का 007 नंबर था उस समय, 007 अकाउंट नंबर। जी जी, बाकी ओपी साहब थे और लोग थे, इसके नाम बहुत लोग थे जी। सब लोग यहीं से जी शुरुआत। जी जी। अच्छा, फिर सहारा श्री यहाँ से बाहर कब निकले? 80 में वो लखनऊ कमांड कार्यालय शिफ्ट किए थे, उसका इस घर को गेस्ट हाउस बना दिया, जैसे माननीय ओपी साहब सब लोग रहने लगे। तो हमारा 84 तक डायरेक्ट सब ओपी साहब भी यहीं रहते। ओपी साहब भी यहीं रहते? फिर गेस्ट हाउस हो गया इस कंपनी का, फिर यहाँ ओपी साहब रहने लगे जी। 84 तक यहीं थे। 84 तक ओपी साहब? जी जी जी। अभी आप गए थे वहाँ, परिवार से मिले, ओपी साहब से मिले, क्या कुछ देखने को मिला सहारा श्री के न रहने के बाद? हाँ, हमें तो कहीं कुछ अंतर नहीं लगा। सहारा से कोई तुलना नहीं कर सकता, न सहारा से कोई पैदा हो सकता है। लेकिन माननीय ओपी साहब से मेरी बहुत भावनात्मक लगाव था, मुलाकात हुई, एक दूसरे को पकड़ के हम लोग रोए भी कि अंकल ठीक कर लिए कंपनी, प्लीज आप ही के ऊपर सब कुछ है, कल नहीं बेटा परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो तमाम लोगों को सहारा श्री ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ बना दिया। आपसे जब मिले तो क्या कहे कि आपको क्या चाहिए? आपने खबरों में भी जिक्र किया था। पापा 1978 से कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। मैं बहुत छोटा था उस समय, पापा के साथ हर जगह मैं ही जाता था, तो ज़्यादा जुड़ाव मेरे साथ ही सहारा श्री का था। 2009 में पापा की तबीयत खराब हुई तो मैंने माननीय सहारा श्री को फ़ोन किया, तो उनके पीए ने उठाया, कहा सर वो कनाडा में अमर सिंह जी का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो रहा है और अभी मैं आपसे बात कराऊंगा। तो रात में 11 दिन का फ़ोन आया, कहना बेटा ऐसा हम आ नहीं पाएंगे और कोई दिक्कत तो मुझे बताना, किसी चीज़ हो तुम लखनऊ लेते हो सहारा हॉस्पिटल, वहाँ इलाज कराते हैं। हमें अंकल आ नहीं पाएंगे, ठीक है आप बाकी व्यवस्था देख लिए। और दूसरे दिन पापा की डेथ हो गई। फिर मैंने उनको फ़ोन किया सूचना देने के लिए, कहना अच्छा बेटा मैं आऊँगा। तो 3 महीने बाद वो फिर गोरखपुर घर आए, हमारे घर पे आए? जी जी जी। हालचाल ऐसा लगा होगा कि जैसे एक हमारे पिता वापस घर में आ गए। तो फिर बोले बेटा तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? कहने अंकल जो पापा कर दे मैं वही कर पाऊंगा। कहना ज्वाइन करना कंपनी, कंपनी ज्वाइन करना, जो पापा लीगल एडवाइजर तो मैं वही करूंगा। और आज से अभी तक मैं कंपनी का विधिक सलाहकार हूँ, फैजाबाद तक ही मेरे पास है। गोरखपुर, फैजाबाद, जी 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 जी, पूरा मंडल मेरे पास है। अभी क्या अब तमाम अंतिम क्रिया के कार्य होंगे तो फिर आप लखनऊ जाएंगे? फिर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी तो रात में लौटे हैं, फिर जाएंगे जब आ जाएगी सूचना। अच्छा, सहारा श्री ने बहुत लोगों को सहारा दिया, लेकिन अंतिम समय में देखा जाए तो कई लोग उन्हें खुद बेसहारा करके चले गए। तमाम ऐसे सेलिब्रिटी थे, नेता थे, बिजनेसमैन थे, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनको खड़ा करने में उन्होंने सब कुछ अपनी ताकत दिया, आज खुद वो उनके अंतिम समय में उनका साथ छोड़ गए। ये सहारा श्री का सबसे बड़ा अच्छा था, जिसके ऊपर हाथ रखे सब लोग बड़े होते चले गए। और सहारा श्री हमेशा हर मीटिंग में कहते भी थे, देखो बेटा देने में आगे बढ़ो, लेने में आगे मत बढ़ना, क्योंकि देने वाले हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो देते रहो, बाकी दुनिया जो करे उसके आगे आएगा, मेरे आगे। वाकई वो जो किए वो पूरी दुनिया गा रही है। मुझे याद है घटना आपको सुना दूं, राष्ट्रीय सहारा में मीटिंग होने जा रही थी, बाहर एक रिक्शे वाला था, रिक्शा वाले ने कहा कि मुझे सहारा श्री से मिलना है। तो जोनल चीफ ने डांट के भगा, चल भगा से। तो कहा भाई दर्शन करेंगे, मिल लेने दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है रुके रहो। जब आए गाड़ी से, जैसे उसने चिल्लाया, सारा पड़ा, शीशा खुल गया गाड़ी से, और बेटा क्या हाल चाल है, सन हो गए सालों। कहना अच्छा एक काम करो पटेल साहब, मीटिंग ले रहा हूँ, एक रिक्शा खरीद के लाओ, मैं रिक्शा इसको अपने हाथ से दूंगा। तो देखिए उसको जहाज नहीं देंगे, उसको एक रिक्शा मजबूत बना के दी ताकि वो अपना काम कर सके। ये सहारा श्री की सोच थी कि जो भी जुड़ा जैसा व्यक्ति था उसके लिए वो काम किए। मतलब उनसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति को उन्होंने खाली हाथ नहीं छोड़ा। कोई जैसे जिस रूप में जुड़ा था, जो जिस लायक था उस लायक उसको बनाया, बल्कि उससे बहुत ज्यादा दिया। मैं किसी लायक, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत सब उतना बड़ा एडवोकेट नहीं था, लेकिन सहारा श्री ने बहुत बड़ा एडवोकेट गोरखपुर का बनाया, सिर्फ सहारा श्री के नाम पर। अच्छा, देखा जाए तो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं था, बहुत बड़ा आप परिवार से, मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन जब आप फोन करते हैं तो नहीं बात हो पाती तो कॉल बैक करते हैं, मतलब चीजों को निभाने वाले वही मैं संबंधों निर्वहन, उससे बड़ा परिवार कोई हो नहीं सकता, उतने पे सगा भाई नहीं पहचानेगा।
उस जो लेमरेटा से जहाज तक चला गया वो आपको पहचानेगा नहीं, लेकिन सहारा श्री जब भी आते थे गोरखपुर तो आते जरूर थे। यहाँ आते थे। नहीं आ पाए, टाइम मिला तो वहां बुलवा लेते थे। मतलब आपको स्वयं कॉल करके बुलवाते थे, आपको जाने नहीं? जी हाँ, अभी एक और उदाहरण दे दूं। एक पंडित जी के यहाँ शादी थी, कृष्णराय मिश्रा जी के यहाँ। कृष्णराय जी से मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो जानते थे संबंध है, तो कमांड कार्यालय से फोन उनके पास आया, भाई शक्ति को कार्ड गया है नहीं गया है। तो पंडित जी का फोन आया, भैया गलती हो गया, कार्ड भेज रहा हूँ, आ जाना। हम कैसे सर आएंगे, तो वैसे भी आते। ये उनका व्यक्तित्व है कि कहाँ तक है वो आप देखिए। अच्छा, देखा जाए अंतिम समय में परिवार के कुछ ही सदस्य सम्मिलित हो पाए, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चे बाहर हैं, बच्चे नहीं आ पाए, तमाम राजनीतिक दांवपेच भी हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं, दुनिया कुछ ना कुछ कहेगी। मैं जाना हूँ, सब लोग एक साथ थे बाहर, आंटी के साथ सभी लोग थे। आंटी बच्चों को लेकर चले, दोनों बच्चों का वीजा क्लियर नहीं पाई, ले नहीं आ पाए, फिर वो काम में आएंगे। ऐसी कोई बड़ी भाई बहुत सी चीजें, सब लोग एक साथ नहीं आ सकते, कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए। अब दुनिया कुछ कहेगी उसको। बहुत आंटी क्या कह रहे थे? आंटी से आपकी मुलाकात हुई थी? मुलाकातें, आंटी से बातचीत हुई, कहीं बेटा अब तुम ही लोगों को ध्यान देना, और बाकी हम। आंटी जी भी यहीं रहते? हाँ, यहीं रहते, पूरा परिवार हमारा, मतलब यहीं सब लोग रहते थे। एक परिवार की तरह आप लोग घुलते मिलते और रहे? आज भी वही दशा हमारी है वहाँ पे। जरा भी लगता नहीं कि मैं किस स्तर पे, वो किस स्तर पे, कहीं कुछ नहीं है। वैसे ही संबंध मेरे आज भी हैं उनसे। हमको लग रहा है आप सहारा श्री के जाने के बाद भी उस परिवार से आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। जी जी, बिल्कुल जुड़ा हूँ, एकदम जड़ से मजबूत हूँ मैं। और सहारा श्री का वहाँ पे एकदम नोट है, तुर्कमानपुर का नाम। हाँ जी, जैसे बताओ तुर्कमानपुर से पपलू आया हूँ तो तुरंत काला तीखा छा जाओ अंदर, गाड़ी आती विभाग जाती है अंदर, गाड़ी लेके? जी 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 जी। आपने उनके साथ कभी खाना भी खाया होगा, घूमने भी गए? हाँ, कई फंक्शन में गोरखपुर जब आते साथ ही खाना खाता था मैं। कभी कितने बड़े बड़े लोग उसमें, वहाँ भी कोई अंदर नहीं जाता था। अगर यहाँ प्रेसिडेंट में रुकते थे तो नाश्ता मैं ही साथ करता था उनके, बाकी कोई नहीं रहता? एक मिश्रा जी रहते थे, बाकी सब। मुझे याद है डीएम साहब एक बार आए मिलने, अभी तो कल भी बैठा हुआ, आधे घंटे नाश्ता कर रहे हैं, बाहर खड़े थे वो, और आप उनके साथ? जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, उनका सौभाग्य मुझे मानते थे लड़के की तरह। तो ये शक्ति श्रीवास्तव जी थी, और यही वो कमरा है जहाँ पे सहारा श्री ने अपने बिजनेस टाइकून की शुरुआत की थी। एक छोटे से लैम्ब्रेटा स्कूटर से लेके एयरलाइंस तक का सफर इसी कमरे से तय किया था, और ये कमरा उनके रोम रोम में, कण कण में, रग रग में बसा था। ये देखिए शक्ति श्रीवास्तव जी के कमरे में ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, बगल में सहारा श्री की वाइफ है, आप बगल में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जहां से जैसे ये देखिए ये कमरा है, यही बगल वाला कमरा है, यहाँ पे चेंज हो गया, ये यहीं पे तमाम इसकी जो है डेंटिंग पेंटिंग होने के बाद से कमरे की रूपरेखा चेंज हो गई है। और देख सकते हैं किस तरह से ये सहारा, ये कुछ एल्बम्स है जहाँ पे ये फोटो लगी हुई हैं। ये एल्बम देखिए, पूरा एल्बम जो है ये सहारा श्री के जीवनी से जुड़ा हुआ है। तमाम इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं। ये एल्बम किस तरह से जुड़ाव इस परिवार से सहारा श्री का था। हाँ, ये शादी की फोटो है। शादी की तस्वीर में जैसे मुख्य परिवार के सदस्य की तरह हर फोटो में इनकी फोटो देखने को मिल सकती है। तो किस तरह से सहारा श्री जहां से उठे थे, उन लोगों को अपने परिवार की तरह मानते थे। यही वो व्यक्तित्व था जो इतना ऊपर लेके उनके गया। हालांकि लोग बड़े ऊंचाइयों पे जाते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन किस तरह से सहारा श्री का व्यक्तित्व था, कितना सहारा थे, लोगों को सहारा देने वाले सहारा श्री इसी कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत किए थे। आप देख सकते हैं कैमरे पे ये तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पे कैमरे पे तस्वीर है, यहाँ पे इनके साथ की फोटो है। तो कहीं न कहीं देखा जाए सहारा श्री जो है वाकई में सहारा देने वाले व्यक्ति थे। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा किए थे, लोगों को अपने करीब से जानते थे। गोरखपुर आए तो एक रिक्शे वाले को रिक्शा खरीद के दिए, रिक्शा वाला जब मिलने की जिद कर दिया तो खुद गाड़ी से उतर के गए और रिक्शे वाले से मिले। तो यूं ही नहीं, सहारा उनको कहा जाता है। सहारा श्री वाकई में सहारा देने वाले व्यक्ति थे। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस गोरखपुर के कमरे से उनके बिजनेस की शुरुआत हुई थी, यही वो कमरा है। सहारा श्री चले गए हैं, लेकिन इस कमरे में, इस परिवार में एक एक सदस्य के रोम रोम में सहारा श्री बसे हुए।